नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने सुना होगा कि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी पर एक एफआईआर लॉन्च हुई है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है इस एफआईआर के पीछे का सच। जैसे आप देख रहे हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये एफआईआर लॉन्च की गई है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की है डॉक्टर विष्णु राय चौधरी पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोस्तों, ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। देश के जो डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स ने मिलकर एक ये ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। हमारे देश में टोटल 12.5 से 13 लाख के करीब डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। आयुर्वेदा डॉक्टर अलग हैं। जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, वो 12.5 से 13 लाख के करीब है, जिनमें से केवल 3 लाख के करीब डॉक्टर ही आईएमए के मेंबर हैं। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, वो केवल ये 3 लाख डॉक्टरों के करीब ही हैं। अब इसके बारे में आपको बता दूं, ये एक डॉक्टरों की प्राइवेट संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बावजूद भी ये इन सब प्रोडक्ट को एंडोर्स करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एंडोर्समेंट के बारे में आईएमए के, तो ये मिलेगा। पेंट के लिए बोलते हैं कि पेंट आपको लेना चाहिए। क्रॉम्पटन बल्ब्स के लिए बोलते हैं लेना चाहिए। ये ट्रॉपिकाना, ये जो जूस है जिसके अंदर शुगर ही शुगर होता है, उसके लिए बोलते हैं लेना चाहिए। डिटॉल शॉप के लिए बोलते हैं लेना चाहिए। जबकि आप देखो तो हमारे देश के लोग अंधा विश्वास करते हैं, डॉक्टरों पर भगवान की तरह मानते हैं और उनको आंख बंद करके उनकी कही हुई बातों को फॉलो करते हैं। और ये सब वो लोग करते हैं और इस सब का एंडोर्समेंट करते हैं करोड़ों रुपए लेकर। तो दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो छत्तीसगढ़ की ब्रांच है, वहाँ पर 15 नवंबर को ये डॉक्टर वहाँ पर गए पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पर इन्होंने एक ये कंप्लेंट दी है डॉक्टर विश्वरूप के खिलाफ। और ये जो कंप्लेंट है, ये अभी एक कंप्लेंट है, ये एफआईआर अभी लॉन्च नहीं हुई है। तो अगर आपको लगता है एफआईआर है, तो नहीं, ये एफआईआर नहीं है, ये अभी एक कंप्लेंट लॉन्च हुई है। उस कंप्लेंट में इन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ यूनिट ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसने पुलिस को कंप्लेंट की है कि सीकिंग अ बैन ऑन वेब पोर्टल वीडियोज एंड बुक ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की जो वीडियो है, जो वेब पोर्टल है, जो उनकी किताब है, उसको बैन किया जाए, क्योंकि ये अनसाइंटिफिक एंड रिस्की ट्रीटमेंट है, जो कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बोला था कि किडनी रिलेटेड एलिमेंट के लिए। तो ये कंप्लेंट उन्होंने की है कि जो डॉक्टर विश्वरूप ने अपनी किताब में बोला है कि किडनी रिलेटेड एलिमेंट के लिए इस तरह से पोस्टल मेडिसिन है, तो ये बोलते हैं कि ये अनसाइंटिफिक है और इसको बैन किया जाए। इसकी कंप्लेंट इन्होंने करी है। आपने देखा होगा कि 31 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को ये बुक लॉन्च करनी थी, और 360 डिग्री पोस्टल मेडिसिन। जब इस बुक को उन्हें लॉन्च करना था, तो लॉन्च करने के लिए उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को बुक किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को पहले से बुक कर दिया गया, सबको इनवाइट कर दिया गया वहाँ पर। और जितने भी हमारे देश के मेडिकल एसोसिएशंस हैं, मेडिकल एजेंसीज़ हैं, और जितने रिलेटेड एजेंसियां हैं, मीडिया है, सबको इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने। तो जिस दिन ये था, 31 अक्टूबर को ये था, उससे 2 दिन पहले ही खबर आती है कि आपकी ये बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। और दोस्तों, जैसे ही ये पता चला कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की बुक 360 डिग्री पोस्टल मेडिसिन का लॉन्च यहाँ पर हो रहा है, तो ऊपर से प्रेशर आया, दबाव आया, या ऊपर से ऑर्डर आया, तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को इन्फॉर्म किया गया कि आपकी जो बुकिंग है ये कैंसिल की जाती है। इतनी जल्दी में करके, फिर बहुत जल्दी अरेंजमेंट करके डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में इस बुक की लॉन्चिंग करी। और इस बुक की लॉन्चिंग आप सबने देखी होगी, 360 डिग्री पोस्टल मेडिसिन, जहां पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बताया कि किस तरह से टब में अब आप वाटर को 40 डिग्री सेल्सियस पर रखकर आप उसमें बैठकर एक पोस्चर में अपनी किडनी को डायलिसिस कर सकते हैं। जो डायलिसिस आप हॉस्पिटल में जाके कराते हैं इतने पैसे देकर, वो डायलिसिस आप घर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप जैसे जानते हैं कि जब हम किडनी का डायलिसिस करने जाते हैं, जो भी किडनी पेशेंट होते हैं, हमारे देश में करोड़ों किडनी के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, और किडनी डायलिसिस के पेशेंट हैं। तो जब ये डायलिसिस कराने जाते हैं, तो इनकी डायलिसिस किसी की हफ्ते में 2 से 3 बार होती है, किसी की 1 बार होती है। पर डायलिसिस का जो खर्चा है वो 2500 से 3000 रुपये होता है। यानी कि अगर कोई किडनी का पेशेंट है, अगर वो 1 हफ्ते में डायलिसिस कराता है, तो 1 हफ्ते में 750 से 9000 रुपये, यानी 9 चौक 36, 36,000 से 36 से 40, 50,000 रुपये महीने का खर्चा है। और वो जो किडनी का पेशेंट है, वो पूरी ज़िंदगी घर पर बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, किसी लायक नहीं रहता, और उसके साथ एक अटेंडर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अकेला तो जा नहीं सकता।
उसको एक इंसान चाहिए होता है जो उसे हफ्ते में 3 दिन लेकर जाए, वहाँ पर 3-4 घंटे बैठकर, 5-6 घंटे बैठकर उसकी किडनी की डायलिसिस करवाए और फिर उसे लेकर आए। तो इतना सब होता है एक किडनी पेशेंट के साथ। तो डॉक्टर विष्णु राय चौधरी ने ये सॉल्यूशन दिया कि आप किस तरह घर पर बड़ी आसानी से अपनी किडनी की डायलिसिस कर सकते हो और धीरे-धीरे आप उसे क्योर कर सकते हो। लेकिन जब उन्होंने कंप्लेंट की इस तरह की, तो डॉक्टर विष्णु राय चौधरी से मेरी बात हुई, तो डॉक्टर विष्णु राय चौधरी ने चैलेंज दिया है आईएमए को। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर विष्णु राय चौधरी ने चैलेंज दिया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कि आने वाले 30 नवंबर को, ये जो आने वाली 30 नवंबर है, उस दिन डॉक्टर विष्णु राय चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ आईएमए को इनवाइट कर रहे हैं और आमना सामना होगा खुल्लम खुल्ला, पूरी मीडिया के सामने, पूरे देश की जनता के सामने, और ये पता लगेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी ने अपने क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं। डॉक्टर विष्णु राय चौधरी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और जल्दी ही वो आईएमए को इनवाइट करने वाले हैं। हालांकि इनवाइट उन्होंने 31 अक्टूबर को भी किया था, लेकिन उस समय वहाँ कोई नहीं आया। एक्चुअली ये आते नहीं हैं, लेकिन बाद में इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन क्योंकि आज तक नहीं रुके तो शायद आगे भी रुकने वाले तो हैं नहीं। तो उस दिन ये इनवाइट करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और इस देश की पूरी जनता और आप लोग देखेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ, और उस दिन पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो ये थी आज की खबर। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने खबरें सुनी होगी उसका पूरा विस्तार और पूरी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो 30 नवंबर 2021 को जो ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो कहाँ लाइव होगी, कैसे होगी, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देता रहूँगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और आगे भी मैं आपको पूरी इसकी जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या ये कदम इसलिए उठा रहा है ताकि वो डॉक्टर विष्णु राय चौधरी को रोक सके और जितने डायलिसिस के पेशेंट हैं वो उधर की तरफ ना जाएं, फ्री में अपना इलाज ना कराएं, वहाँ पर हॉस्पिटल में जाकर पैसे देकर इलाज कराएं, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चाहता है कि सच में ये मिस इन्फॉर्मेशन है और इससे कहीं किसी पेशेंट का नुकसान ना हो, किसी पेशेंट को कुछ हो ना जाए, इस वजह से वो इतना चिंतित है। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी राय हमेशा लिखें ताकि पता चले कि यस, आपको बोलना भी आता है और आपके पास दिमाग है और आपके पास सोच भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक खुद को स्वस्थ रखिए, दूसरों को स्वस्थ रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार।